Hello guys, so this is Saurabh Nayak and you are watching Ecobus Commerce with me. तो अभी जो है अब क्या बोलते हैं डेप्रिसिएशन का जो टॉपिक है हमारा ये करेंगे. देन आफ्टर वी विल जंप इनटू कंपनीज एंड पार्टनरशिप. ठीक है. तो एक रिक्वेस्ट थी सीमा जी की तरफ से, तो उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है मैंने, और एक काइंड ऑफ चैलेंज की तरह मैं इसको लेता हूँ. अगर आप मुझे मैसेज करते हैं टेलीग्राम पे या फिर कमेंट में, तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल है. टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए. टेलीग्राम चैनल हमारा हमारे नाम से ही है, इकोबस कॉमर्स के नाम से. आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. तो अभी यहाँ पे है हमारा टॉपिक डेप्रिसिएशन. ठीक है. इसका मीनिंग क्या होता है? डेप्रिसिएशन इज रिफर्ड टू एज द रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ अ फिक्स एसेट इन सिक्वेंशियल ऑर्डर. मतलब कोई मशीन है, कोई कार है समझ लो. तो कार जो होती है वो आप खरीदते तो हैं, लेकिन सेम रेट पे इसको सेल कर सकते हैं कि अगर 2010 में आपने कार खरीदी, तो 2020 के आते-आते इसकी वैल्यू में कुछ कमी आई होगी. सपोज़ ये 5 लाख की आपने खरीदी थी, तो अभी ये कार 1 लाख में बिकेगी या फिर 2 लाख में बिकेगी, जैसा भी ले लीजिए. तो इसके मूल्य में, यानी कि इसके वैल्यू में जो कमी आई, दैट वी कॉल डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं. अब यहाँ पे आइए, डेफिनेशन जो है ये आपके ये जो आप नोट्स बनाएंगे, वो नोट्स का पार्ट होंगे. तो आपके नोट्स में बिल्कुल इसको मेंशन कीजिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि ये किसने कहा था, ऐसा किसने कहा था. तो पिकल्स, यानी कि इसको मैं बोलता हूँ अचार जी. ठीक है. ये अचार जी हैं, और ये अचार जी जो थे, यानी पिकल्स जी जो थे, इन्होंने बोला है कि परमानेंट और कंटिन्यूअस डिमिन्यूशन. ठीक है. परमानेंट, कंटिन्यूअस, डिमिन्यूशन. मैं बहुत लंबा क्लास लेना नहीं चाहता, समय का अभाव है. तो ये जो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आचार्य जी के द्वारा. PCD यानी परमानेंट कंटिन्यूअस डिमिन्यूशन पिकल्स ने कहा था. अब ये ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू. ग्रेजुअल मतलब लगातार होता ही है, ऐसा बोला था कार्टर ने. किसने बोला था? कार्टर. यानी कि ये कार है ना. कार में ग्रेजुअल परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ व्हाट? कार. ठीक है. याद रखना है. अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ICMAI, ये हमारा नहीं है, ये सॉरी आई नहीं है, ये एल है. ICMAL लंदन. तो डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल डिक्रीज इन द इंट्रिंसिक वैल्यू. इसने वैल्यू बोला, इसने इंट्रिंसिक वैल्यू बोला. ठीक है. कंफ्यूज नहीं होना है. ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं. इन तीनों डेफिनेशन को अगर आप समझते हैं, तो आप डेप्रिसिएशन को समझते हैं, ऐसा माना जाएगा. ठीक है. तो चलिए आगे चलते हैं. आगे है इसका जो MCQ है. मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है? टू शो प्रीवियस प्रॉफिट, टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट, या फिर टू रिड्यूस टैक्स, या टू सेटिस्फाई द टैक्स डिपार्टमेंट. तो किसी को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये काम नहीं करते, रिड्यूस करने के लिए हम करते हैं, लेकिन ये इसका काम एग्जैक्टली नहीं है. हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ये काम करते हैं, प्रीवियस प्रॉफिट के लिए नहीं. ठीक है. तो जब आप प्रॉफिट लेते हैं, सपोज बिजनेस में आपका 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जैसे किसी इंसान को आप सैलरी देते हैं, वैसे ही एक मशीन है, उस मशीन को आप क्या देते हैं? डेप्रिसिएशन देते हैं. क्या देते हैं? डेप्रिसिएशन देते हैं. ठीक है. दैट्स वाई आप जब तक सपोज आपका मशीन है, उसका डेप्रिसिएशन 50,000 का आया है, तो आपकी प्रॉफिट एग्जैक्टली हुई 4.5 लाख की, ना कि 5 लाख की. दैट्स वाई कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं मूल्यह्रास, यानी कि
डेप्रिसिएशन, आंसर बी है इसका। अगला जो है क्वेश्चन वो है मूल्यह्रास उत्पन्न किससे होता है। तो मूल्यह्रास उत्पन्न किससे होता है, यानी कि डेप्रिसिएशन इज जनरेटेड ड्यू टू, किससे जनरेट होता है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, डिक्रीज इन कैपिटल, वियर एंड टियर, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है, इट इज नॉट द रीजन, ठीक है, अदरवाइज ये सही है, ये रीजन है, दैट्स व्हाई इट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, बिकॉज जैसे मैंने बोला समय का अभाव है। डिक्रीज इन कैपिटल, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, डिक्रीज नहीं होता कैपिटल। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, बिल्कुल नहीं, कोई लाइबिलिटी वाली बात ही नहीं है, एसेट आपका है, ठीक है। वियर एंड टियर, कार होता है, कार में क्या पढ़ते हैं, डेंट पढ़ते हैं, ठीक है, कार में क्या पढ़ते हैं, डेंट पढ़ते हैं, कार में स्क्रैचेस आते हैं, कार के इंजन में प्रॉब्लम आती है, बार बार इंजन खुलता है, ठीक है, कार के चक्के खराब होते हैं, उसको आपको ये करना पड़ता है। हालांकि चक्के से आपका कोई दिक्कत नहीं है, चक्का तो डिप्रिसिएशन के अंदर नहीं आता, लेकिन चक्के के चेंज करने के साथ साथ उसकी वैल्यू में चेंजेस आते रहते हैं, दैट्स व्हाई डिप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर कोई यहाँ पे ऐसा बंदा होगा जो ऑडिट में जाता होगा तो बिल्कुल समझेगा इस बात को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इन द अकाउंट। खातों में मूल्यह्रास के लिए प्रावधान करने का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि द चार्ज टू चार्ज द कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है, लाभ के विरुद्ध अचल संपत्तियों की लागत वसूलना, ठीक है, लाभ के विरुद्ध यानी कि अगेंस्ट द लॉस। डेप्रिसिएशन इज व्हाट, डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज, डेप्रिसिएशन इज व्हाट, अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। इस बात को हमेशा याद रखना, इस टर्म को हमेशा याद रखना, दैट डेप्रिसिएशन इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, ठीक है। आगे, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, द डेप्रिसिएशन इज रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। अमाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एन एसेट कैन नॉट एक्सीड इट्स, सीधी सी बात है, डेप्रिसिएबल जो डेप्रिसिएबल वैल्यू है, सपोज एक घर बना हुआ है, इसका मतलब मैं समझा देता हूं, एक जमीन है, इस पे एक घर बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो घर है ना, इस पे डेप्रिसिएशन लगता है, और ये जो लैंड है ना, लैंड पे नो डेप्रिसिएशन, मतलब डेप्रिसिएशन लगता ही नहीं है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डेप्रिसिएशन किस पे लग रहा है, डेप्रिशिएबल वैल्यू पे, जो उसकी घर की वैल्यू रहेगी, घर की वैल्यू सपोज 30 लाख है, ठीक है, और जमीन की वैल्यू 40 लाख है, तो दोनों मिला के 70 लाख की वैल्यू करते हैं, लेकिन मुझे काम किससे है, मुझे काम इस 30 लाख से है। सो द डेप्रिशिएबल वैल्यू जो होगी वो आपका क्या होगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा, और इससे ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, ठीक है। डेप्रिसिएशन 30 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन की वैल्यू तो बढ़ रही होगी, लेकिन घर की वैल्यू कम हो रही होगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, क्या है, जो डेप्रिसिएशन है इज कैलकुलेटेड ऑन, तो निश्चित किस पद्धति के अनुसार मूल्यह्रास की गणना किससे की जाती है। तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होता है, या इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है, ये आपको आ सकता है एग्जाम में हिस्टोरिकल कॉस्ट के नाम से। तो ओरिजिनल कॉस्ट भी याद रखेंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। सॉल्वेज वैल्यू का मतलब क्या होता है, सॉल्वेज वैल्यू यानी बचाव मूल्य का अर्थ क्या है। तो सॉल्वेज वैल्यू मैं बता देता हूं आपको, कि एक कार जो होती है ना, ये कार कितनी भी खराब हो जाए, है तो ये लोहे और कुछ पार्ट से बनी हुई, ठीक है, तो ये जो कार है, इसको अगर मैं कबाड़ में बेचने जाता हूँ तो मुझे 10,000 मिल जाते हैं, सपोज, है ना, किसी के यहाँ ज्यादा भी मिल जाते होंगे, हमारे एरिया में 10,000 मिलता है।
तो इस कार की सॉल्वेज वैल्यू, यानी कि अगर मैं इस कार को डंप करूं, क्या करूं, डंप करूं, मतलब कचरे में डाल दूं, तब भी मुझे कितने मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। तो इसका स्क्रैप वैल्यू या सॉल्वेज वैल्यू जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये जो होता है वो उस कार को या मशीन को डंप करने का वैल्यू होता है। सो द आंसर विल बी एस्टिमेटेड डिस्पोजल वैल्यू। इसको हम आज 10,000 लेके चल सकते हैं, हो सकता है मे बी कार जब 15 साल बाद या 25 साल बाद डंप करने के लायक हो जाए, तब उसकी वैल्यू 25,000 बचे। इट इज नॉट अ मैटर, अभी जो मार्केट में चल रहा है एस्टिमेटेड वो 10,000 है, ठीक है, हम ऐसा एस्टिमेट कर लेते हैं, क्योंकि करंट जो सिचुएशन होती है ना उस पे ही डील होता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। कैसे कैलकुलेट होता है, तो यहाँ पे आंसर होगा वही मूल्य, यानी कि बुक वैल्यू पे। जैसे कि आज 1 लाख की आपने एसेट खरीदी, 10% आपको चार्ज करना था, ठीक है, 2022 में आपने खरीदा, तो 2022 में आपने 10% चार्ज किया, तो इसका वैल्यू 90,000 हो गया, तो ये आपकी बुक वैल्यू हो गई। तो 2023 में जब आप चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, तो इसकी वैल्यू जो होगी 90,000, उसके अकॉर्डिंग 9,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और इसकी वैल्यू बचेगी 81,000 की, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसी को बोल देते हैं हम लोग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है, दोनों के नाम से ये आता है। चलिए आगे चलते हैं। डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज ऑन अ मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, किस पे डेबिट होता है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट चार्ज ऑन मशीनरी, एक मशीन है उसका अकाउंट बना होगा मशीनरी अकाउंट, ठीक है, तो डेबिट किससे होगा ये पूछ रहा है, तो डेबिट होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट से, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीन का पैसा किसमें डालते हैं अपन, डेप्रिसिएशन में। जैसे कि इंसान का पैसा कैसे डालते हैं, बताइए कमेंट में। यहाँ तक पहुंच गए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल में आपको एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू बहुत सारे हैं, तो उसको अटेम्प्ट कीजिए, क्या करना है, अटेम्प्ट करना है, और तैयारी करनी है पीजीटी कॉमर्स की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अकाउंटिंग बिकमिंग आउट ऑफ डेट तो और ऑब्सोलेट इज नोन एज, लेखांकन में पुराना या अप्रचलित हो जाना कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर बी ऑब्सोलेंस। यानी कि कोई मशीन है, कोई कार है समझ लो, अगेन सर आप कार कार का एग्जांपल दे रहे हो, अरे यार कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, क्या बोलूं, और कार भी टेढ़ी मेढ़ी बनती है मेरे से। तो ये जो कार है ना, ये कार जो है जब ये चलन में नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी, चलन में नहीं रहेगी, तो ये कार जो है ये इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे हैं, पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर इसके इसके रिपेयर करने का है ही नहीं, इसके चक्के के साइज बड़े गंदे से है, मतलब 10 इंच का चक्का है, ठीक है, जो कि मार्केट में नहीं है। अरे ऑल्टो का भी चक्का जो होता है ना वो 12 इंच का होता है, ठीक है, तो ये जो चक्के ये भी नहीं मिल रहे हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, 10 इंच के चक्के वाला कार आपको कहाँ से मिल गई, ये पूछना नहीं मेरे से, ठीक है, मेरे पास नहीं है 10 इंच के चक्के वाले कार, आपके पास होंगे तो बताइए, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो इसमें क्या होगा, इसको अपन बोलेंगे ऑब्सोलेंस, यानी कि अप्रचलन, ठीक है। आगे चलते हैं। जब आप मूल्यह्रास का शब्द सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है, मतलब जब आप पहली बार डेप्रिसिएशन सुने हो तो आपके दिमाग में क्या आया, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रिडक्शन इन दी कोटेड प्राइस ऑफ एनी फिक्स एसेट इन सेट पैटर्न, ठीक है, एक निश्चित पैटर्न में कमी आना, ठीक है, जैसे कि 1 लाख का था मैंने बताया,
1 लाख का था 2022 में, 2023 में कितने का हो गया, 90 का, 2024 में कितने का हो गया, 81,000 का। ठीक है, तो ये पैटर्न जो है ना, कितने का आ रहा है, 10% का पैटर्न है ये। तो इस पैटर्न की कमी को क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, हम किसी विशेष अचल संपत्ति के मूल्यह्रास मूल्य का आकलन क्या बोलते हैं, करने की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि why do we need to assess the depreciation value of a particular fixed asset। क्यों ऐसा, मतलब सिंगल एक एसेट है यार, तुम्हारे पास एक एसेट है, उसका काहे डेप्रिसिएशन निकाल के बेचारे की वैल्यू कम कर रहे हो तुम। तो भैया सीधी सी बात है, मूल्यह्रास के माध्यम से हमें किसी लेन देन के शुद्ध लाभ के बारे में एक विचार मिलता है। मेन पॉइंट क्या है, शुद्ध लाभ। ठीक है, इसको याद रखना। तो वी गेट एन आइडिया रिगार्डिंग द नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे देखो, यूजफुल स्ट्रेटेजी अप्लाइंग विच कैन बी रिड्यूस टैक्सेशन अकॉय, ये ठीक है भाई, ये सारी किसमें है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स, इतना बड़ा वर्ड है, बाप रे। ठीक है, उसके बाद मैंडेटरी, मैंडेटरी बिल्कुल ऐसा है, लेकिन मतलब जरूरी नहीं है हर चीज का करो, लेकिन करेंगे तो अच्छा रहेगा, और गवर्नमेंट बोलती है करो। ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है करो, बड़ी चीजों का तो करना ही है, मैंडेटरी है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी नहीं है, लेकिन आप करेंगे तो गवर्नमेंट बोलती है कि अच्छी बात है, कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट डिटरमाइन द प्रॉफिट सिक्योर्ड इन द प्रीवियस फिक्सर। प्रीवियस वाली बात ही नहीं है, प्रीवियस वाली बात ही नहीं है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि व्हाई डू वी फिक्स व्हाई डू फिक्स एसेट नीड टू गो थ्रू डेप्रिसिएशन, क्यों डेप्रिसिएशन लगाना जरूरी होता है। पहला है बियर एंड टियर, यहां से सही हो गया, रिजल्टिंग फ्रॉम रिपीटेड ऑपरेशन रिड्यूसेस द एफिशिएंसी ऑफ पीसेस ऑफ मशीनरी और इक्विपमेंट, दस प्राइस डिक्रीजेस। एक मशीन है, एक कार है। ठीक है सर, फिर कार आ गया, कार आ गया, कार तो आएगा ही आएगा, हमारे दिमाग में और कुछ आ ही नहीं रहा है अभी। ठीक है, कार खरीद नहीं पा रहे हैं तो फिर कार ही आ रहा है। तो जो कार है, ये जो है, ये आपके क्या होते हैं, इसके पार्ट काम नहीं करेंगे, पार्ट चेंज करना पड़ेगा, परमानेंट प्रॉब्लम भी कुछ आएंगी। ठीक है, परमानेंट प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत सारी चीजें होंगी, इसके कारण इसके प्राइस में क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेंट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि आपके व्यवसाय में लेखांकन में कोई व्यक्ति अप्रचलित शब्दावली को कैसे परिभाषित कर सकता है। Obsolete refer to a range of similar products that were manufactured to fulfill a purpose and no longer prove to live up to their commitment। ऐसे उत्पादों की एक श्रृंखला जो किसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्मित किए गए थे और अब अपनी प्रतिबद्धता पर खरे नहीं उतरते। जैसे कि BS4 इंजन आया, इसके पहले BS3 चल रहा था, ऑल्टो आपने देखी होगी BS2 लिखा हुआ, अभी BS क्या चल रहा है, BS6 चल रहा है। अब बात मैं कर रहा था ऑल्टो की। अब ऑल्टो 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 800 की बात कर रहे थे। ऑल्टो 800 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2021 या 22 में किया गया, शायद मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। ठीक है, तो 2022 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्या कर दिया गया, डिसकंटिन्यू कर दिया गया। क्यों कर दिया गया, क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया गया। ठीक है, तो रीजन ये था कि ये जो ऑल्टो है, ये BS6 के नॉर्म्स को, किसको, BS6 के नॉर्म्स को फुलफिल नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब ये जो मजबूती चाहिए थी ना BS6 में, वो BS6 की मजबूती जो है ये पूरी नहीं कर पा रहा था। दैट्स वाई, अच्छा इसमें 3 चक्के हो गए, कोई बात नहीं, कार तो कार है, हमारी कार है, 4 चक्के कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये फुलफिल नहीं कर पाया, दैट्स वाई इसको हटा दिया गया मार्केट से, दैट वी कॉल ऑब्सोलेंस। अगला है, बैलेंस शीट तैयार करते समय अकाउंटेंट मूल्यह्रास अनुभाग के तहत चिन्हित शुल्कों को कहां आवंटित करता है।
Where does the accountant allocate the charges marked under the depreciation section while preparing the balance sheet? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? क्वेश्चन आपने समझ लिया, तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन ए है इन अ सेपरेट अकाउंट मेंटेन्ड बाय द फर्म ओनली इन लिस्ट डेप्रिसिएशन कॉस्ट। ठीक है, अलग खाते में, एक अलग खाते में मेंटेन करेंगे केवल मूल्यह्रास लागतों को सूचीबद्ध करने के लिए। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। अब अगला टॉपिक है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसका क्लास मैंने ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, इसका क्लास मैंने ले लिया है और लेने के बाद भी मैंने कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। ये सारे क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में हमारे अवेलेबल है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और यहाँ पे नाम है इको बज कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे ये जो कोचिंग है हमारी, यहाँ पे कोई फीस नहीं लगती। ठीक है, को नो मेंबरशिप कॉस्ट। ठीक है, और आपको बोलने की आजादी है, तो बोलने की आजादी, ठीक है, ये आजादी मिलेगी। क्वेश्चन, डाउट डाउट पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए, हैव अ वेरी गुड नाइट।